यमन से लड़ना अमेरिका को बहुत भारी पड़ रहा है। ये बात मैं कहता तो शायद आप न मानते, लेकिन अमेरिकी और इजरायली रिपोर्ट्स हैं और अमेरिका और इजराइल के अखबारों में ये छप चुका है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, यह है सबूत, सोर्स आपके सामने है, जिसमें कहा गया है 7 मल्टी मिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ है, यानी आसान भाषा में बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिका को उसके ड्रोन काफ़ी ज़्यादा खोने पड़े हैं। हजरात, अक्सर आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं आए दिन कि अमेरिका के ड्रोन्स को यमन के हूती किस तरह से मारकर गिरा रहे हैं, जिसके बाद सीधी बात यह है कि मोटा नुकसान अमेरिका को इस जंग में उठाना पड़ रहा है। एक ड्रोन की कीमत 30 मिलियन डॉलर है और लगभग 22 से 25 ड्रोन हूतीज़ ने कुछ ही समय में मारकर अमेरिका के गिराए हैं। और कल की आपको पता ही है, अमेरिका का F-18 फाइटर जेट भी गिरा दिया गया है। हजरत मोहतरम, इजराइल के शिन बेट के चीफ, जिन्होंने कल रिजाइन दिया है और कुछ दिन में वो पूरी तरह से उस पद से हट जाएंगे, उन्होंने खुलासा कर दिया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने ही इजरायली हॉस्टेज को अपने फायदे के लिए गाजा में छोड़ दिया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल को तमाचा जड़ते हुए कहा कि आपने हमारे फ्रांसीसी लोगों को अपने यहां आने से रोका, वेस्ट बैंक जाने से रोका, ये इंसल्ट है, डिसरेस्पेक्ट है और इससे हमारे और आपके रिश्ते अब खराब होंगे। इसके बाद फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एक ऐसा वाहिद ऑप्शन है जिसके जरिए फिलिस्तीन और इजराइल में शांति आएगी। फिलिस्तीन स्टेट बनाना ही होगा, फिलिस्तीन को उनका मुल्क देना ही होगा, इसी रास्ते से मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। अमेरिकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सेनेटर ने ऑन कैमरा दुनिया के सामने कह दिया कि जमीन पर इजराइल ये जंग जीत गया है, लेकिन टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह इजराइल ये जंग हार गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमास को आज तुम जो खत्म करने की बात कह रहे हो, वो आने वाले समय में हमास वापस फिर से आ जाएगा। That scares the hell out of them, and October 7th was designed to stop that. Let me tell you where I think we're at. We're a ways away. The attack on Israel, the second largest attack on the Jewish people in the history of the Jewish people since the Holocaust, has been traumatic. The desire to reconcile or live with the Palestinians in any way, shape, or form is a pretty hard sell right now. In the Arab world, Israel's won the war on the ground, but they've lost it on television. You go anywhere in the Arab world and all they see is morning, noon, and night attacks on the Palestinian people. My promise to the people of Israel and to this region is not to give up. वहीं अमेरिकी इकोनॉमिस्ट ने भी साफ कह दिया है, जी हाँ, ये कॉपीराइट के मसले की वजह से अलग से नहीं दिखा सकता, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिका के बिना इजराइल एक दिन भी नहीं लड़ सकता। यही औकात है इजराइल की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दिया इजराइल को तगड़ा झटका। तैयारी कर रहा है इजराइल के दूसरे अधिकारी और दिग्गज नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की तैयारी चल रही है। लगातार आईसीसी इजराइल को झटके पर झटका दे रहा है। इजराइल की बमबारी में इजराइल के ही बेचारे मासूम, जो बेचारे वहां हमास की कैद में हैं, हमास ने तो मारा नहीं, लेकिन इजराइल के हमलों में हमास की कैद में इजराइल के हॉस्टेज मारे गए। अब जहां सैकड़ों थे, आज अब चंद बचे हैं। ये बात नेतन्याहू को भी पता है, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा उसकी बीवी ने खोल दिया। मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमास के पास 24 हमारे कैदी हैं। ऐसे में बैठी हुई बगल में पत्नी ने कहा कि नहीं 24 नहीं, उससे कम हैं। तो इसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि मैंने ये कहा कि 24 हो सकते हैं। सुनिए, देखिए, बीवी भाई कहीं की भी हो, जहाँ की भी हो, भाई बीवी होती है ऐसी है, कहीं भी टोक देती है। משימה חשובה, לא רק לנצח, אלא גם להחזיר הביתה. נשארו לנו, עד היום החזרנו
196 מחטופינו, 147 בחיים, יש עד 24 חיים, עד 24 חיים, אני אומר עד, והיתר כמובן לצערנו לא בחיים, ואנחנו נחזיר אותם. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में बताया कि इतिहास में पहली बार इजराइल एक ऐसा देश है जो जेनोसाइड को लाइव स्ट्रीम कर रहा है। जी हाँ, जेनोसाइड कर रहा है और जेनोसाइड वो दुनिया को दिखा रहा है। वहीं आईसीजे में एक एडवोकेट हैं, महिला एडवोकेट, उन्होंने बयान दिया जिसमें कई देश मौजूद थे और कहा कि इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है। Allow me to turn to the second part of Egypt's submission, namely Israel's obligations as an occupying power to ensure and facilitate the unhindered provision of urgently needed supplies as well as humanitarian and development assistance. For decades, the Palestinians in Gaza have endured Israel's land, sea and air blockades, its border closures, its restrictions on the movement of people and goods, in what has been described as the largest open-air prison in the world. These measures have been found by the UN Special Rapporteur on the situation of आईसीजे में आयरलैंड की भी जो एडवोकेट थी वो मौजूद थी और उन्होंने आयरलैंड यानी एक देश का नेतृत्व करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, फिलिस्तीनियों की लाइफलाइन को खत्म कर रहा है। और भी उन्होंने कई बातें कही हैं, देखिए। Israel's Prime Minister has rejected the court's authority, asserting that, I quote, "Nobody will stop us, not The Hague, not the axis of evil, and not anybody else." Just 12 days ago, its defence minister declared, in defiance of this court's orders, that, I quote, "Israel's policy is clear, and no humanitarian aid is about to enter Gaza." उधर यूएन के चीफ ने भी कह दिया है कि ह्यूमैनिटेरियन एड को हथियार की तरह इजराइल इस्तेमाल कर रहा है और गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड को जाने से रोक रहा है। हालात इतने बुरे हैं, अगर 3-4 वीडियो में आपको ठीक से दिखा दूं तो आपका जिगर फट जाएगा। एग्जाम्पल ये देखिए, गाजा के अंदर एक लंबे समय के बाद जैसे तैसे पानी का ट्रक आया है तो एक पीछे छोटा बच्चा, प्यासा बच्चा उस पानी के ट्रक के पीछे दौड़ रहा है। अब आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा गाजा के लोगों का। इजराइल गजा के अंदर किस लेवल के हमले कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, जिस जगह पर इजराइल की गाजा में मिसाइल गिरी है वहां पर कई मीटर लंबा चौड़ा एक बड़ा गड्ढा हो गया है। सोचिए, जब ये मिसाइल फिलिस्तीनियों पर, गाजा पर गिर रही होगी तो फिर लाशों का हाल क्या हो रहा होगा, गजा के लोगों का हाल क्या हो रहा होगा। वहीं में दोस्तों ये तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर जमीनों में, दीवारों में, घरों में दबे हुए ऐसे खतरनाक लेवल का जासूसी डिवाइस मिल रहा है अलग अलग जगह पर। और ऐसे ही इजराइल ने सीरिया और लेबनान में भी जासूसी डिवाइस प्लांट किए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ गजा ने खुद कंफर्म किया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से 51 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने शहीद कर दिया है। खुदा की कसम, करबला याद आ जाएगी आपको। एक माँ रो रो कर कह रही है कि मेरे बच्चे इजराइल के हमले में मारे गए और वो मेरे बच्चे 3 दिनों से भूखे और प्यासे। जी हाँ, जैसे करबला की सरजमीन पर जब अहले बैत को कत्ल किया गया, इमाम हुसैन के घराने को कत्ल किया गया, हजरत इमाम हुसैन को जब शहीद किया गया, तो रवायतों में ये है, मसाइब में मिलता है, इतिहास में मिलता है कि वो 3 दिनों के भूखे और प्यासे थे। वो सुनकर हमारा कलेजा फटता था और आज हम देख रहे हैं कि वही चीज़ दोबारा फिलिस्तीन में दोहराई जा रही है। نص النهار على الزبالات اللي منايلون، نص النهار للتكية،
نص باقي النهار للميه معاناه تعبنا والله يا اخوي حياتنا كلها وجع وتعب لهم 3 ايام من غير اكل كيه بيصلك الدولار ما بيصلك تقدر تجيبي اكل لاولادك او ما بتقدري حياه صعبه. वहीं इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम कामयाब हुए हैं, हमने ईरान को कमज़ोर किया है। हर मिडिल ईस्ट में जो खासकर लेबनान, सीरिया और दूसरे जगह हैं, हमने वहाँ पर अपने पैर जमाए हैं और गाज़ा से हम हज़ारों लोगों को परमानेंटली निकाल रहे हैं। फ़िलिस्तीन के लोगों को बैतुल मुक़द्दस पहुँचने की आज़ादी नहीं है, लेकिन तस्वीर देख लीजिए, हज़ारों की तादाद में बैतुल मुक़द्दस की दीवार पर यहूदी लोग पहुँचकर अपने धर्म के हिसाब से जो रिचुअल्स होते हैं वो करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए दोस्तों इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम कुछ मदद, थोड़ी बहुत छोटी मोटी मदद गाज़ा तक जैसे तैसे फिलिस्तीन एम्बेसी के जरिए पहुंचा सके। अगर ये बारकोड काम ना करे, कई बार ये काम नहीं करता, तो नीचे आप अकाउंट नंबर देख रहे हैं, इस अकाउंट का इस्तेमाल करके गाज़ा और फिलिस्तीन तक मदद पहुंचाने के लिए आप आगे आ सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों का पहला किबला इजराइलियों के लिए अब टूरिस्ट स्पॉट और मज़े लेने की जगह हो गई है। लोग, फिलिस्तीनी वहाँ लोग तो जा नहीं रहे हैं, लेकिन इजरायली वहाँ जाकर बड़े खुश हो रहे हैं और पूरी आवारागर्दी करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। देखिए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर दोस्तों खबर यह है जो रोज़ की है कि वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के मकानात को चुन चुन कर तोड़ा जा रहा है। बिल्डोज़र लगातार चल रहा है। हजरात, इजराइल की सेटलमेंट मिनिस्टर, वहाँ कब्ज़ा करने के लिए मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। ये सुअर की औलाद बोल रही है। इसने जो है नील नदी का जो है जिक्र करते हुए कहा कि हम एक इजरायली मुल्क ऐसा बनाना चाहते हैं जो नील नदी से लेकर यहाँ तक, जहाँ हमारा इजराइल है वहाँ तक हो, हम नील नदी तक फैल जाएं। अब नील नदी तक फैलने का मतलब ये है कि पूरा गाज़ा, थोड़ा सा इजिप्ट, थोड़ा सा इराक, थोड़ा सा सीरिया, थोड़ा सा तुर्की, ऐसे कई देशों को लपेटे में इनडायरेक्ट में इसने लिया है। जो चीज़ कभी नहीं होती है वो अनदेखी चीज़ देखी जा रही है। लेबनान के अंदर चाइना के एयरक्राफ्ट उतरे हैं, तस्वीर आपके सामने है। अब ये क्या सामान लेके उतरे हैं, क्या चीज़ लेके उतरे हैं और क्यों उतरे हैं नहीं पता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि चीन के जो एयरक्राफ्ट हों वो लेबनान की सरजमीन पर उतरे, जबकि लेबनान में पूरी तरह से अमेरिका का ही प्रकोप है। उधर कुछ तस्वीरें आई हैं। सीरिया से खबर है कि बशर अल असद के समर्थक और जोलानी के समर्थकों के बीच झड़प हो रही है। बशर अल असद के समर्थकों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है। आपस में, ये एक सबक है दुनिया के लिए, आपस में ये लोग लड़ रहे हैं और इजराइल सीरिया पर कब्जा कर रहा है। ये IDF ने वीडियो जारी किया है। इजराइल ने गज़ा में बिल्डिंगों को इस तरह से उड़ाना जारी रखा है। लगातार वो इलाके को तबाह कर रहे हैं और पूरे मोहल्ले की बिल्डिंगों को बम लगाकर उड़ा रहे हैं। सभी को पता है, हमने कल परसों भी खुलासा किया है कि तुर्की ने कई बार, बल्कि 25-26 बार इजराइल जो समुद्री जहाज़ हथियार लेके जा रहा था उसको अपने पोर्ट पर रुकने दिया। अब ये कल की घटना है। तुर्की के पोर्ट पर एक समुद्री जहाज आया जो F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स लेकर इजराइल जा रहा था। वहाँ के लोगों को, एक्टिविस्ट को पता चल गया, प्रदर्शनकारियों को पता चल गया। अब उन्होंने उस पोर्ट पर घुसकर उस जहाज को रोकने की कोशिश की है। ह्यूमन राइट ग्रुप ने इजराइल के हैवानियत का एक और खुलासा किया है कि बीमार फिलिस्तीनियों को, जो बुरी तरह से जेल में बीमार हो जा रहे हैं,
उन फिलिस्तीनियों को जो ठीक ठाक फिलिस्तीनी है जेल में, जिनकी सेहत ठीक है, उनके साथ जानबूझकर एक के बाद एक सभी के साथ बीमार फिलिस्तीनियों को रख रहा है ताकि बीमारी जेल के अंदर फिलिस्तीनियों में फैल जाए। हजरात, कश्मीर के सेंसिटिव इलाके से उस ज़मीन पर मौजूद हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी मुसलमानों को और ख़ासकर भारत के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश एक समाज कर रहा है, गोदी मीडिया कर रहा है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हजरात, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे और इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद।